ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय भक्तजनों, श्री सिद्धिविनायक देवस्थान अहमदाबाद की ओर से आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना क्यों हुई, उनको विसर्जन क्यों किया जाता है, ये बातें हमें आपको आज कहनी है। पूरे विश्व में गणपति पूजे जाते हैं, उनको आदिदेव भी कहा जाता है। कहते हैं आदिदेव नमस्तुभ्यम। हे परमेश्वर, हे गणेश जी, आप आदिदेव है, आपको मैं वंदना करता हूँ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भगवान की स्थापना होती है। आप कहेंगे कि भगवान गणेश की स्थापना मंदिरों में तो है ही, तो हमें ये क्यों आवश्यक पड़ा कि उनकी मूर्ति की स्थापना की जाए, पार्थिव मूर्ति जिसको कहते हैं। हमारे यहाँ हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनको पंच महाभूत कहा जाता है। और पंच महाभूत से निर्माण पृथ्वी होती है। पंच महाभूतों के बिना पृथ्वी का निर्माण असंभव है। तो पृथ्वी मृतिका मतलब माटी से है। अब जब माटी हमारे यहाँ इतनी भव्य दिव्य मानी गई, उसका सर्जन श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के द्वारा किया जाता है। माँ पार्वती जब स्नान कर रही थी, तब उन्होंने इन पंच महाभूतों का आवाहन किया और पंच महाभूतों के द्वारा जो प्राप्त हुई मिट्टी थी, उस मिट्टी से भगवान श्री गणेश जी की स्थापना हुई। उनका आकार बनाया गया। उनके आकार के विषय में तो हमारे पास जब समय होगा और जब समय मिलेगा तब आपसे बात और करेंगे। तो भाद्रपद चतुर्थी इसलिए मानी गई क्योंकि चतुर्थी जो है तिथियों में श्रेष्ठ है। पुराणों में कहा गया है, सभी तिथियों में चतुर्थी है वो भगवान गणेश को प्रारंभ करने वाली, जन्म देने वाली तिथि है, इसलिए उनका महात्म्य है। चतुर्थी उनका जन्म माना गया और चतुर्दशी तक उनका ये जो पार्थिव शरीर है उसका प्रागट्य होता है। और वो प्रागट्य के कारण 11 दिन तक हम लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भक्तजन भगवान श्री गणेश की सेवा में, उनके स्वरूप में, विविध प्रकार के स्वरूप के अंदर वो विलीन हो जाते हैं। मोदक भगवान को बहुत प्रिय है। मोदक क्यों? मूद धातु है संस्कृत में। मोद का अर्थ है प्रसन्नता, आनंद। वो आनंद के प्रतीक भगवान श्री गणेश है और उसको हम मोदक के स्वरूप में प्रकट करते हैं और मोदक को खाते भी हैं, जिससे हमारी पुष्टि मिलती है, तुष्टि मिलती है। तो भगवान गणेश आनंद, विद्या और लक्ष्मी के प्रदाता होते हुए मोदक मतलब आनंद के प्रदाता भी है। और विसर्जन की बात क्यों कही आपको कि भगवान श्री विष्णु जी ने कूर्म अवतार धारण करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाली थी। और वो पृथ्वी जब प्रकट हुई तब पंच महाभूत थे और पंच महाभूतों के कारण जिसका सर्जन होता है उसका विसर्जन भी होता है। आप देखेंगे हमारे पंच तत्व से शरीर जो हमारा बना है, हमें माँ बाप से शरीर जो प्राप्त हुआ है, उसका भी एक दिन विसर्जन होता है। तो मिट्टी एक प्रकार से मिट्टी में मिलती है। मिट्टी भगवती राजराजेश्वरी माँ पार्वती के द्वारा प्रकट श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करने के बाद उसी पंच महाभूत में विलीन हो जाना, उसको विसर्जन कहते हैं। विसर्जन का अर्थ यही है, जो प्रारंभ है उसका विसर्जन तो होता ही है। स्थापन है मंदिरों में, उसका विसर्जन नहीं होता है क्योंकि उस पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसमें पार्थिव मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा केवल उन दिनों तक ही होती है, चतुर्दशी पर्यंत ही होती है।
और उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। पुराणों में बहुत सी बातें बताई है भगवान श्री गणेश के विषय में। उनका जो स्वरूप का वर्णन है वो मैंने अगली वीडियो में बहुत सी बातें बताई है कि वक्रतुंड क्यों है, मस्तक उनका हाथी का क्यों है, कर्ण उनके सुपर्ण के जैसे क्यों है, एक दंत क्यों है। ये सभी बातें हमने बहुत विस्तार पूर्वक अगली वीडियो में श्री सिद्धिविनायक की ओर से प्रकट की है, वो आपको मिलेगी। तो ये जो महात्म्य है भगवान गणेश का स्थापना और विसर्जन, ये उसकी बात है। तो आप लोगों को अर्पण करते हुए बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर रहे और आप सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए आइए, क्योंकि कहा जाता है कि सिद्धिविनायक के दर्शन करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लाखों की संख्या में लोग वहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय श्री गणेश।